आदिवासी समन्वय समिति भारत, जिसमें सभी हमारे आदिवासी संगठन इसमें शामिल हैं। इसके बैनर तले हम लोगों ने आज ये प्रेस वार्ता जो बुलाई है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कुर्मी जो संघर्ष मोर्चा के द्वारा और जो उनके अन्य संगठन हैं, इससे पहले तो सिर्फ कुर्मी ही होता था, इस बार कुर्मियों को भी इन लोगों ने अपने साथ जोड़ लिया है, क्योंकि एक इनका अपना एक जो है मंशा है और एक अभियान है कि हम लोग किसी भी तरह से आदिवासी जो है सूची में अपने आप को शामिल करवा सके। और निश्चित रूप से जो इनके सारे दावे हैं, जितने भी इन लोगों ने अभी तक प्रस्तुत किए हैं, इनका जो अगर देखा जाए तो कहीं से भी इनके दावों के साथ मेल नहीं खाना हम लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐतिहासिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, पारंपरिक रूप से भी और वैचारिक रूप से भी हमारा जो एक आदिवासी, एक मूल आदिवासियों का जो अपना जो एक विचारधारा होती है और हमारी सभ्यता संस्कृति है, उससे बिल्कुल इसके विपरीत चलते हैं। और इन्होंने ऐसी बहुत सारी, जैसे कि बोलते तो हैं कि हम लोग भी आदिवासी हैं, मगर इतने दिनों में इन्होंने कभी भी हमारे साथ कोई तालमेल, जैसे कि हम लोग बाकी सभी आदिवासी एकजुट हैं इस मुद्दे को लेकर, इन्होंने कभी भी हमारे साथ जो है समानता का भाव नहीं रखा, बल्कि भेदभाव का ही जो इन लोगों का व्यवहार रहा। और कई ऐसे अत्याचार और अन्याय के भी केसेस हैं जो हम लोगों ने देखे हैं। और देश, इस राज्य भर में जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, सबके मुंह से ये बात निकली है कि इन लोगों ने हम लोगों से भेदभाव करते हुए हम लोगों को नीचा दिखाने का बहुत प्रयास किया है। और इसीलिए जो है आदिवासी, समस्त आदिवासी समाज जो आक्रोशित है कि हमारे अपने जो जितनी भी क्रांतियां हुई, हमारे जन नायक हुए, और जिसमें से विशेष रूप से जो इन लोगों का मानभूम के जो हमारे अपने रघुनाथ भूमिज सरदार जो रहे थे, जो स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने अपना जो बलिदान दिया और वो हमारे लिए पूजनीय है, उनके साथ भी, यानी कि इतिहास के साथ भी इन्होंने छेड़छाड़ करके अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश की। जबकि अगर हम लोग बहुत सारे ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स उठा के देखें, जो ये सिर्फ 1913 का ही एक दिखाते हैं कि हम लोग को गेजेटियर में आदिवासियों की सूची में डाला गया था, मगर क्या कारण है कि 1910 का जो सेंसस रिपोर्ट है, जो संथाल परगना का जो बना, उसमें भी ये बतौर आदिवासी ना होके खेतीहर और चरवाहा की कैटेगरी में इन लोगों को रखा गया। और 1913 के बाद जो 1981 में भी जो सेंसस रिपोर्ट बना बिहार और उड़ीसा का, उसमें भी जो दो इंपीरियल टेबल में भी ये लोग कहीं पर भी इन लोगों का जो है सूचीबद्ध नहीं किया गया है। स्पष्ट रूप से इनका आदिवासियत से कोई नाता नहीं रहा है, बल्कि इससे उलट इन्होंने अपने आप को कुर्मी क्षत्रिय महासभा का भी इन्होंने गठन करके अपने आप को शांति के समय में जो है खेतीहर किसान और युद्ध के समय में अपने आप को क्षत्रिय घोषित किया है। और यही कारण है कि हम लोग देखते हैं कि इनके भी अपने जो दिग्गज नेता झारखंड अलग राज्य में जो हुए, विनोद बिहारी महतो, उन्होंने शिवाजी समाज नाम का एक संगठन का गठन किया। ये आखिर किस विचारधारा के तहत हुआ, ये हम लोग उनसे ही सवाल करते हैं। आज वो भगवान बिरसा मुंडा की जय करते हैं, मगर इन्होंने शिवाजी, क्योंकि इनका जो है अपना सीधा जो रिश्ता जो छत्रपति शिवाजी के साथ भी जोड़ते हैं। कुणबी मुख्यतः जो है इनका जो अगर रेस डिफाइन किया जाए, क्योंकि जो भी है ये सारा कुछ रेस डिफाइन होता है, तो ये आर्यन जाति जो है नस्ल के उसमें अंतर्गत आते हैं। और राजा भोज के साथ भी इनका जो है संबंध दिखाया गया है। इनका जो देश भर में फैलाव विभिन्न प्रदेशों में है, जैसे कि पंजाब में भी है, हरियाणा में भी जो जाट समुदाय जो है वो कहते हैं कि ये कुर्मी की ही जो है उनके ही अंश है। और जो बिहार के भी जो कुर्मी समुदाय हैं,
उनके द्वारा भी इन सब बातों को, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक दिखाना चाहूंगी, डॉक्यूमेंट उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया है और इन्होंने स्पष्ट रूप से अपने आप को हिंदू के मतलब रामानदी सेक्ट और उसके में अपने आप को उसी का जो अनुयायी मानते हुए लव और कुश के वंशज अपने आप को इन्होंने घोषित किया है। 1894 में लखनऊ में एक इनका जो संगठन का पहला सम्मेलन हुआ जिसमें इन्होंने ब्रिटिश जो पुलिस फोर्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए यानी कि उसमें बहाली के लिए नौकरी के लिए इन्होंने पुरजोर जो है अपना दावा पेश किया और जो देश के अन्य भाग से भी जो अपने समुदाय के जैसे नायडू, रेड्डी, कप्पू और जो कुंबी समुदाय के लोगों को भी समर्थन में लेके आए। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जहां पर ये एक बार बोलते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने जो विरोध किया रघुनाथ महतो ने, तो फिर क्या कारण है कि फिर ये ब्रिटिशर्स की ही नौकरी करने के लिए इतना आमदा हो गए। तो ये सारी चीजें जो बड़ा विरोधाभास उत्पन्न करती हैं और इसीलिए इनको अलग रखा गया आदिवासियों से। जितने भी सेंसस रिपोर्ट जो तैयार हुए हैं 1871-72 से लेके देश की आजादी से पहले तक भी 1941 तक, उसमें इनका कहीं पर भी जिक्र जो है आदिवासी सूची में नहीं आता है, स्पष्ट रूप से है। और ये इतने साल तक इत्मीनान भी रहे और इन्होंने अपना जो है ये जैसे कि बता ही रहे हैं आपको कि 1967 में जब विनोद बिहारी महतो जी ने भी जो स्वराजी समाज का गठन किया, उसके बाद फिर जो मांडू के जो टेकलाल महतो जी के भी सुपुत्र भाई पटेल क्यों लगाते हैं जयप्रकाश भाई पटेल, ये सब सोचनीय बात है। और इसके अलावा ये सारे चीज के, क्योंकि देखिए झारखंड का जब अलग राज्य गठन हुआ तब से इनका जो है मांग तेजी से शुरू हुआ, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि 5वीं अनुसूची का राज्य होने के नाते जो एक आदिवासी ही मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो सकता है। इसीलिए नहीं तो क्या कारण है कि 4 साल पहले ही झारखंड ये एकीकृत बिहार में इन्होंने पेशा नियमावली में, जिसमें आदिवासियों को व्यवस्था में अनुसूचित क्षेत्रों की व्यवस्थाओं में जो प्राथमिकता देने की बात का पुरजोर विरोध किया था, जिसमें उस समय के तत्कालीन जो सांसद थे जमशेदपुर के सांसद शैलेंद्र महतो और रांची के सांसद रामटहल चौधरी जी ने इन्होंने जो है इसका विरोध किया। इनकी मांग पे 2004 में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है शोध पत्र तैयार किया गया, जिसमें इनको स्पष्ट रूप से जो है आर्यन रेस का हिंदू सनातनी जो है उसमें इनको रखा गया है, क्योंकि इनके जो गोत्र अभी ये टोटेमिक ट्राइब्स अपने आप को कहते हैं, मगर इनके जो टोटम्स जो हैं उस समय आपके हिंदूवादी थे सभी। आज की डेट में इन्होंने 21 से जो पहले जो शोध पत्र में 21 थे अभी 81 बना लिए हैं, वो भी सभी जितने आदिवासी समुदाय के प्रमुख जो टोटेमिक जो हमारे हैं उनको अपने हिसाब से उनको ढाल लिया है, बना लिया है। 2006-7 में भी इन लोगों ने जो छत्रपति शिवाजी की जो मूर्ति की स्थापना की, ये भी उसी जो इनकी जो अपनी मान्यताओं पे ही आधारित है कि कहाँ एक तरफ तो ये आदिवासी होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ ये लोग छत्रपति शिवाजी का भी जो है मूर्ति की स्थापना करते हैं। जानकारी मिली है कि जो गोपीनाथ मुंडे जो तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर थे, जिनके द्वारा उसका अनावरण करवाया गया, उन्होंने भी ये टिप्पणी की थी कि आपने अपने झारखंड राज्य के किसी महानायक का यहाँ पर मूर्ति स्थापना करनी चाहिए थी। तो इस तरह की बातें, क्योंकि वो हर किसी को ये बहुत ही विचित्र लगेगी, ये सब बातें हैं। और इन्होंने आगे भी जो है कोर्ट में अपने केसेस डाले थे, मगर इस वर्ष का जो हालिया जो कोलकाता हाई कोर्ट में इन्होंने जो अपना एक पिटिशन डाला था
जिसका ये है नंबर 24 ऑफ 223 में इनके जितने दावे हैं उनको खारिज करते हुए डिसमिस कर दिया गया उसको। तो अब इनके पास क्या चारा बचता है? अब ये राजनीतिक दबाव, जैसे पिछले साल भी इन लोगों ने रेल रोको वाला जो काम किया था 5 दिनों तक का, सितंबर के ही महीने में पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी ये उसी ही जो है प्रेशर टैक्टिस पे उतर आए, क्योंकि इनको मालूम है कि ये अब बाकी दस्तावेजों से तो ये जीत नहीं पाएंगे, इनकी बात नहीं बनेगी। तो राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कोटक ग्रुप ना बने, ये हम लोग केंद्र सरकार की जिम्मेदारी पे डालते हैं। हम लोग एकजुट हैं और हम लोग किसी भी हालत में कोटमी समुदाय को आदिवासी सूची में हम लोग साथ में नहीं देखना चाहते हैं। इससे बिल्कुल विपरीत है, ये बहुत ही डोमिनेटिंग कास्ट है और इनका हम लोगों ने समय समय पे देखा है कि किस तरह के भेदभाव किया है। आज मैं यहाँ पर अपने साथ में मैंने कुछ केसेस ऐसे भी लेके आई हूँ जिसमें से इसी साल जो सिल्ली में जो कुआं से पानी लेने का जो नौरा समाज के साथ इनका जो भेदभाव वाला बर्ताव था, उसी तरह से और केस है यहाँ पर 1920 का, जिसमें इन्होंने सार्वजनिक जो एक सरकारी कुआं से मुंडा समाज के लोगों को पानी नहीं देने के लिए इन्होंने भरपूर प्रयास किया था, जिसमें अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के हस्तक्षेप के बाद में वो वहाँ पर जो है मामला सुधरा था। मगर ये स्पष्ट रूप से इनकी जो अपनी भावना है, भावना और दावा में बहुत विरोधाभास है और इसीलिए हम लोग जितने भी आदिवासी समुदाय हैं इनके इस रवैये से नाखुश हैं, इनका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार को हम मांग करते हैं कि इसमें वो जो है एक अपना सही सकारात्मक जो है अपना निर्णय ले, जो आदिवासियों के हक अधिकार को बचाने के लिए।